दोस्तों, समुद्र जितना गहरा है उतने ही गहरे यहाँ के रहस्य हैं। दुनिया के 71% हिस्से पर समुद्रों का कब्जा है और इसी में दफन है कई ऐसी चीजें जिन्हें देखकर कोई भी कहेगा कि ऐसा संभव ही नहीं है। आज हम बात करेंगे समुद्र की गहराई में मिले उन विचित्र चीजों के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 2100 साल पुराना कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, आपका कंप्यूटर कितना साल पुराना होगा? 2 साल, 3 साल, चलिए 10 साल। आप जरा सोचिए कि पहला कंप्यूटर दुनिया में कब आया था। आपको बता दें कि दुनिया का पहला कंप्यूटर भी आज से 200 साल पुराना नहीं है और वो भी पूरा कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। बस कैलकुलेटर को उस जमाने के लोग कंप्यूटर ही कहा करते थे। मगर अब जो हम आपको बताएंगे तो आपके पैरों से जमीन और जूता दोनों खिसक जाएंगे, क्योंकि 19वीं सदी में जब ग्रीस के गोताखोरों को समुद्र में एक चीज मिली जो आज तक मिस्ट्री बनी हुई है, जो था 2100 साल पुराना एक कंप्यूटर का पार्ट। और सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यह कंप्यूटर का पार्ट सैटेलाइट यूज के लिए बनाया गया था, जो उस वक्त पृथ्वी के चक्कर काटता था। जी हाँ, अब जो आप आराम से इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा अपनी इंद्रियों को पैना कर लीजिए, क्योंकि ध्यान दीजिए कि आखिर आज से 2100 साल पहले जब इंसान खुद डेवलप हो रहा था, उस समय आखिर कंप्यूटर आया कैसे। यह कंप्यूटर का पार्ट वैज्ञानिकों को 2 शक की बातों पर ले जाता है। पहला ये कि क्या एलियंस सच में होते हैं और शायद यह एलियंस के ही किसी कंप्यूटर का पार्ट है। दूसरा ये भी हो सकता है कि हमसे पहले भी कोई बहुत विकसित सभ्यता इस दुनिया में रही होगी जिसका विनाश हो गया होगा और वह पूरी जनजाति उसी समुद्र के नीचे दब गई होगी। अब इसमें से जो भी सच है, हमारे लिए तो दोनों ही हैरान करने वाली बातें हैं, क्योंकि आज तक ये रहस्य ही बना हुआ है कि उस समय तो इंसान ने कैलकुलेटर भी नहीं बनाया था, तो उस समय सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी कहां से आई। बाल्टिक सागर का पत्थर। 2011 में स्वीडन के गोताखोर जब एक पुरानी जहाज का टूटा हुआ हिस्सा ढूंढ रहे थे, तब उनको समुद्र की गहराई में एक 200 फीट का गोल और चपटा पत्थर मिला, जो बाल्टिक समुद्र की गहराई में मिला। समुद्र की गहराई में पत्थरों का मिलना आम बात है दोस्तों, लेकिन इस पत्थर को इस तरह तराशा गया था मानो किसी इंसान ने ही उस पर वो लकीरें खींची हो। इस बात को यह कहकर खत्म कर दिया जा सकता है कि इस पत्थर को किसी आदमी ने समुद्र में फेंका हो, लेकिन यह बात तब विचारणीय बन जाती है क्योंकि यह पत्थर समुद्र के बीचों बीच मिला। क्यूबा का समुद्री शहर। 2001 में समुद्री चीजों पर रिसर्च करने के लिए क्यूबा की एक एक्सप्लोरर टीम समुद्र में कुछ रिसर्च करने गई थी। जब वे 2400 फीट की गहराई में गए तो उनको वहां कुछ अजीब पत्थर दिखाई दिए, जिन पर अलग अलग तरह की आकृतियां बनी हुई थी। जी हाँ, और जब उनको समुद्र से बाहर निकाला गया तो उन पर रिसर्च की गई, तो आप विश्वास नहीं करोगे उस पत्थर की उम्र कितनी थी। आपको बता दें कि वह रिसर्च में पाया गया कि वे पत्थर लगभग 50,000 साल पुराने हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि उन पत्थरों पर अलग अलग तरह की आकृतियां भी पाई गई थी, तो आज से 50,000 साल पहले किस इंसान ने उन पर यह सब किया, यह एक सोचने और घबराने वाली बात भी है, क्योंकि 50,000 साल पहले तो इंसान आज की तरह इतना विकसित नहीं था। तब यह डिजाइन उन पर बनाने वाला जो कोई भी था वो इंसान तो नहीं हो सकता, या फिर हमसे पहले कोई और भी इस धरती पर रहता था जिसका इतिहास इन समुद्र में दफन है, जिसे आज तक हम पहचान नहीं पाए और ना ही अपनी इतनी महान तकनीकों से उसको खोज पाए हैं। आपको बता दें कि कुछ लोगों का कहना है कि ये एक महज प्राकृतिक घटना है, मगर अगर ये प्राकृतिक घटना है तो दुनिया में इतने सारे पत्थर हैं और हर समय से प्रकृति भी है, फिर उन पर कलाएं क्यों नहीं हुई और इस पत्थर पर कैसे हुई, ये अभी भी मिस्ट्री है। पानी के नीचे बना स्मारक। वैसे तो जापान अपने आप में विचित्र शहर है दोस्तों, जहां कई हैरत अंगेज चीजें दिन प्रतिदिन होती रहती हैं, मगर जापान के योनागुनी आइसलैंड में वैज्ञानिकों ने पानी के अंदर एक स्मारक ढूंढ निकाला है। जी हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्मारक करीब 5000 साल पुराना है, लेकिन अभी इसके बारे में ना तो कोई पुख्ता जानकारी है और ना ही कोई सबूत। यह यहाँ कैसे आया, यह किसी को कुछ नहीं पता। इस स्मारक के पत्थरों में कुछ दरारें भी आ गई हैं, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार यह इस आइसलैंड के किनारे बसा एक मंदिर रहा होगा, जो भूकंप के कारण जमीन के अंदर धंस गया होगा। मगर यहाँ आपको बता दें कि अभी भी यही साफ बात नहीं हो पाई है कि यह जो स्मारक है इसको किसी मानव जाति ने बनाया था या फिर यह प्राकृतिक ही है। इस रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है दोस्तों। ज़ैकिन्थॉस आइसलैंड। चलिए, अभी तो आपको हमने बस एक कंप्यूटर पार्ट और पत्थर ही दिखाए हैं। अब इस वीडियो में रोमांच को थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाते हैं और आपको दिखाते हैं एक पूरा का पूरा शहर जो समुद्र में दफन पाया गया। जी हाँ, साल 2013 में ग्रीक के एक पुरातत्व वेता को समुद्र की गहराइयों में निरीक्षण करते वक्त एक प्राचीन शहर दिखाई दिया और यह प्राचीन शहर कोई अनजान नहीं था। इसको पहले भी कई लोग देख चुके हैं, मगर असलियत में नहीं बल्कि कोल्ड स्टोन की पेंटिंग में। जी हाँ दोस्तों, एक समुद्र के अंदर मिला शहर जो जमीन पर रह रहे पेंटर की कल्पना से हूबहू मेल खाता है ना दुनिया एकदम रहस्यमय। आपको बता दें कि उसमें कुछ इमारतें भी थी जो प्राचीन समय की लग रही थी। वहाँ घरों में बनाए जाने वाले पिलर के निचले हिस्से भी मिले, जिसका व्यास करीब 34 सेंटीमीटर था। तो क्या जो समुद्र के अंदर अटलांटिक शहर और जीवन की अफवाहें हमने सुनी है वो अफवाह नहीं है? क्या वो सब काल्पनिक बातें किसी दिन इस काल्पनिक पेंटिंग की तरह सच बनकर सामने
सामने आ सकती हैं, कहना मुश्किल है और मिस्टीरियस भी। ये खजाना एक ट्रेजर हंटर के हाथ लगा था दोस्तों, जिसका नाम जय था। जी हाँ, फ्लोरिडा के तट पर मिले इस खजाने की कीमत लगभग $500 बिलियन के बराबर थी। जब जय मिस्कोविच ने इसे ढूंढा तब वह जानता था कि उसने एक जैकपॉट जीत लिया था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि आगे एक कानूनी लड़ाई अभी लड़नी बाकी है। उस खजाने में बहुत सारी ज्वेलरी भी थी जो कि बहुत ज्यादा कीमती थी। जय मिस्कोविच जिसने यह ढूंढा था वह मीडिया में छा गया और उसके बाद फेडरल सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। उन्होंने जय पर उसे ना बेचने का प्रतिबंध लगा दिया। जय कर्जे में डूबा हुआ था और वह यह प्रतिबंध नहीं सह पाया, उसने खुदकुशी कर ली। आज तक कोई यह नहीं जान पाया कि यह इतना खूबसूरत खजाना वहां आया कैसे। चलता हुआ कब्रिस्तान। दोस्तों 1985 में पॉल हेपलर नाम का एक शख्स जब समुद्र की मैग्नोमीटर से मैपिंग कर रहा था तब उसे एक चीज ऐसी मिली जिसे देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। वहां लाशों से भरा एक ट्रेन का इंजन था। उसे नाम दिया गया लोकोमोटिव ग्रेवयार्ड, और जब उस ग्रेवयार्ड पर रिसर्च की गई तब पता चला कि वे 1850 के दौरान के थे। और जब उन पर और ज्यादा रिसर्च की गई तब यह निकलकर सामने आया कि उन लोगों को बॉस्टन से मिड अटलांटिक की तरफ ले जाया जा रहा था। दोस्तों तभी कोई तूफान आया और वो लोकोमोटिव लोगों को अपने साथ ही लेकर समुद्र की गोद में समा गया। ये लोकोमोटिव केवल 15 टन के ही थे। यह हादसा काफी हद तक टाइटैनिक जैसा ही था। लोकोमोटिव काफी शानदार थे और अब उन्हें संभाल कर म्यूजियम में रखा गया है। तो दोस्तों ये कुछ अजीबोगरीब चीजें जो समुद्र के अंदर मिली, और इन्हें देखकर बस यही कहा जा सकता है कि जितना हम सोचते हैं कि हमने अपनी पृथ्वी को जान लिया है, उतना हमें बिल्कुल भी नहीं पता। अभी कई राज और खुलने बाकी है, कई और कड़ियां जुड़नी बाकी हैं। फिलहाल हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले किसी राज के साथ।